Hello students, good morning class 9th. Today we will read Beehive chapter 3, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आप महसूस करते हैं कि आपने पेरेंट्स को जानते हैं जब आप बहुत छोटे होते हैं? शायद अब आप समझ सकते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य को. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. स्टूडेंट्स, ये कहानी छोटी सी बच्चे की है जो अपने पिता से बहुत डरती है, लेकिन एक समय पिता का प्रेम उसके दिमाग को बदल देता है. बच्चों, जैसा कि कहा जाता है कि पिता ऊपर से सख्त रहता है, अंदर से बहुत मुलायम रहता है. माँ हमेशा मुलायम रहती है, इसीलिए पिता से लोग डरते रहते हैं. लेकिन पिता भी आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके एक्सप्रेशन का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है. ओके, टुडे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with good boy father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. उस बच्चे के लिए उसके पिता का फिगर स्वरूप एक डरावना और एवॉइडेड, जिसको दूर हटना चाहती थी, ऐसा था. हर सुबह जाने से पहले काम पर पिता उसके कमरे में आता, उसको चूमता, वो इतना कहती गुड बाय फादर, लेकिन डरती बहुत थी. और तब वो संतोष की सांस लेती जब वो बाहर गाड़ी की आवाज़ दूर फेंट हो जाती, मतलब चले गए अब रोड पर, तब वो शांति लेती. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड ए लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को जब उसके पापा घर लौट कर आते तो वो सीढ़ी के पास बैठ जाती, उनकी तेज़ आवाज़ सुनती और डरती. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, चिल्लाती पापा कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. ये पेपर कहाँ चले गए? माते कहते गो एंड सी योर पेपर्स आउट देयर, जाओ पेपर लेके आओ. मतलब बाटर देते तो उसके पापा आते तो मेरी चप्पल लाओ, ब्रिंग माई स्लीपर्स. सेकंड पैराग्राफ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off your father's boots. मदर मुझे बुलाती, कहती केजिया तुम अच्छी लड़की हो ना, जाओ अपने पापा का बूट्स उतार दो. Slowly the girl would slip down the stairs. बहुत धीरे धीरे वो सीढ़ी से उतरती, हॉल में जाती और ड्राइंग रूम डोर से जाती. By that time he had his spectacles on that looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इस समय तक उनकी आंखों चश्मा लगा होता था उनके पापा के, और जिससे वो और भी ज़्यादा डरती. Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Well Kezia, ये बूट जल्दी उतारो बेटा, क्या तुम अच्छी बच्ची थी आज? आई डोंट नो, वो हकला के बोलती है फादर. ये फादर मैं अच्छी बच्ची थी कि नहीं मुझे नहीं पता. यू डोंट टू नो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर. अगर तुम ऐसा ही हकलाती रहोगी तो मदर को तुमको डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा. थर्ड, सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वो ऐसी कभी दूसरे आदमी के साथ नहीं हकलाई थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. केवल पिता से इतनी डरती थी कि वो पिता के सामने केवल हकलाया करती थी,
बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो जो है बहुत शब्द कहने बड़ा कठिनाई उसको महसूस होती उनके सामने। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, क्या मामला, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। ये अजीब सी लड़की दिखाई पड़ती है। केजिया, जाओ इसको जो है टी कप को रख दो टेबल पे। ही वॉज सो बिग, वो एक भारी भरकम आदमी थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, उनका चेहरा, गर्दन, माउथ बहुत बड़ा था जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक ए थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके बारे में अकेले सोचना ऐसा लगता था मानो किसी शैतान के बारे में सोचना हो। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको कल से आपको फुल पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ओके, बाय।